हेलो दोस्तों, मैं निभा कुमारी वापस आ गई आप लोगों के लिए टैली के आगे के स्टेप्स की वीडियोस लेकर। तो चलिए देखते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको अपना नोट्स ओपन करके दिखा देती हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परचेज, पेमेंट, सेल्स एंड रिसिप्ट वाउचर की एंट्री आज हम लोग सीखने वाले हैं। मतलब इस पार्ट नंबर 7 में जो है हम लोग सीखेंगे 4 एंट्रीज, परचेज की एंट्रीज, पेमेंट की एंट्रीज, सेल्स और साथ में रिसिप्ट की भी एंट्री करना पड़ेगा। मतलब जो सामान हम लोग खरीदेंगे उसके लिए पेमेंट का भी एंट्री पास करना पड़ेगा और परचेज का भी, और फिर उस सामान को बेचने के लिए सेल्स एंड रिसिप्ट का भी एंट्री पास करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये देख सकते हैं मेरा नोट्स यहाँ पे ओपन है। मैं इसके हर एक लाइन को पढ़ करके आप लोगों को समझाने वाली हूँ। ये देखिए सबसे ऊपर में लिखा हुआ है F9 और कंट्रोल V से जो है क्या आता है, वाउचर फॉर्मेट। यानी कि F9 प्रेस करने से परचेज वाउचर आता है और अगर कंट्रोल के साथ V प्रेस करेंगे तो वाउचर फॉर्मेट आएगा दोस्तों वहां पे। अब वो वाउचर फॉर्मेट क्यों हमें कंट्रोल V प्रेस करना है वो जब हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, जब हम लोग परचेज में एंट्री करते हैं तो वहां पर बाय डिफॉल्ट इनवॉइस फॉर्मेट रहता है। तो उसको जो है फॉर्मेट, वाउचर फॉर्मेट में लाने के लिए F9 या कंट्रोल V प्रेस करते हैं तब जाकर के वो जो है वाउचर फॉर्मेट में आ जाता है। अब ये इनवॉइस फॉर्मेट क्या होता है और उसको वाउचर फॉर्मेट में क्यों लाते हैं, ये जब प्रैक्टिकल देखेंगे हम लोग तब आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नीचे देखिए लिखा हुआ है, जब हम लोग उधार सामान खरीदते हैं, उधार गुड्स खरीदते हैं तो उसकी एंट्री परचेज में पास करते हैं। ओके, जब हम लोग उधार गुड्स बेचते हैं तो उसकी एंट्री सेल्स वाउचर में पास करते हैं। तो सेल्स वाउचर लाने के लिए जो है F8 बटन प्रेस करके ला सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आगे का पॉइंट लिखा हुआ है, परचेज वाउचर एंट्री करने के लिए ट्रांजैक्शन के अंदर अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और पेमेंट की जगह पर परचेज लाने के लिए F9 प्रेस करते हैं। ओके, परचेज वाउचर की एंट्री करने के लिए सबसे पहले सप्लायर इनवॉइस नंबर डालना पड़ता है। जब कभी हम किसी से उधार गुड्स खरीदते हैं तो उसका अंडर ग्रुप जो है सन्ड्री क्रेडिटर्स होता है, और जब कभी हम किसी को उधार गुड्स बेचते हैं तो उसका अंडर ग्रुप सन्ड्री डेटर्स होता है दोस्तों। जब परचेज एंट्री करते हैं ना तो वहां पे मेथड ऑफ एडजस्टमेंट का एक पेज ओपन होता है, एक छोटा सा पॉपअप ओपन होगा जिसमें 4 ऑप्शन आपको दिखेगा, एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस और ऑन अकाउंट का। इसे जो है बिल वाइज डिटेल बोलते हैं। तो जब हम लोग एंट्री करते हैं तो इन चारों मेथड में से पूछता है कि कौन सा एंट्री कौन से मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में जाएगा। तो देखिए कौन सा एंट्री एडवांस में जाएगा, कौन अगेंस्ट में जाता है, कौन रेफरेंस और कौन ऑन अकाउंट में जाता है। तो चलिए बताते हैं आगे हम। जब हम लोग पहली बार एंट्री कर रहे होते हैं तब वहां पर जो है न्यू रेफरेंस लिया जाता है, और परचेज और सेल्स में हमेशा न्यू रेफरेंस, मतलब अगर हम किसी पार्टी का पहली बार एंट्री करते हैं तो वहां पे न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करते हैं मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में से, ये 3rd नंबर। और अगर किसी का परचेज और सेल्स का जो किया जाता है उसमें तो हमेशा न्यू रेफरेंस ही होता है। कभी भी परचेज एंट्री कीजिए या फिर सेल्स एंट्री कीजिए, अगर आपको मेथड ऑफ एडजस्टमेंट पूछ रहा है तो वहां से न्यू रेफरेंस लेना है। ओके, आगे दिखाते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, जिस पार्टी की एंट्री कर रहे होते हैं उसे पेमेंट करने के लिए पेमेंट में जाते हैं, ठीक है, और वहां पर अगेंस्ट रेफरेंस लिया जाता है। जब वहां पर पेमेंट करने के लिए हम लोग पेमेंट वाउचर में एंट्री करेंगे तो फिर से मेथड ऑफ एडजस्टमेंट पूछेगा कि चारों मेथड में से आप कौन सा सेलेक्ट करना है। तो पेमेंट करने के लिए हमेशा अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, अगर हम उस पार्टी को एडवांस में पेमेंट करते हैं तो वहां पर एडवांस लेते हैं, और अगर ऑन अकाउंट होता है तो ऑन अकाउंट सेलेक्ट करते हैं। अब ये देखिए ऑन अकाउंट का मतलब क्या होता है, ऑन अकाउंट का मतलब होता है खाते में लिख करके रखना। मतलब अभी हम उसको पैसा नहीं दे रहे हैं, कोई भी सामान खरीद रहे हैं और वो अपना रजिस्टर में या फिर खाते में लिख करके रखते जा रहा है, तब वहां पे ऑन अकाउंट सेलेक्ट किया जाता है।
ओके। परचेस की एंट्री करने के बाद उसी में जो है पेमेंट की एंट्री भी करनी पड़ती है। F5 बटन से पेमेंट वाउचर आता है। पेमेंट वाउचर की एंट्री करने के लिए सबसे पहले डेट डालना पड़ता है। देखिए, कोई भी एंट्री करना हो लेकिन सबसे पहले डेट जरूर डाला जाता है। लेकिन हमारा ये जो एजुकेशनल मोड टैली है, देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ, मैं इसी को समझा देती हूँ। मान लीजिए जिस पार्टी से हम उधार गुड्स खरीदते हैं, अब उसको 1 मंथ बाद हमें पेमेंट करना है। उधार गुड्स खरीदते हैं तो मान लीजिए डेट दिया हुआ रहता है कि हम 1 मंथ बाद या फिर 15 दिन बाद या फिर 10 दिन बाद पेमेंट करेंगे। तो जिस डेट को पेमेंट करते हैं वही डेट वहां पे डालना होता है, और डेट लाने के लिए F2 बटन प्रेस करते हैं और उसकी एंट्री अगेंस्ट रेफरेंस में लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, इसके बाद सेल्स वाउचर की एंट्री करेंगे, मतलब परचेज वाउचर की एंट्री करेंगे, फिर उसको पेमेंट करेंगे। जिस पार्टी से जो है हमने सामान खरीदा उसके लिए परचेज, और उसी पार्टी को पेमेंट करने के लिए पेमेंट वाउचर की एंट्री पास करेंगे। अब हमने सामान खरीद लिया, अब उसे बेचने के लिए जो है सेल्स वाउचर की एंट्री पास करेंगे दोस्तों। सेल्स वाउचर आएगा कैसे? F8 बटन प्रेस करने से। अब ये देखिए यहाँ पे कुछ नीचे लाइन और लिखा हुआ है पॉइंट। पैसे दिए गुड्स खरीदे तो वहां पे क्या हो गया? पेमेंट वाउचर। पैसे लिए गुड्स बेचे तो क्या हो गया? सेल्स वाउचर। परचेस के बाद पेमेंट करते टाइम डेबिट साइड में पार्टी का नाम लिखते हैं और क्रेडिट साइड में कैश लिखते हैं, और सेल्स के बाद रिसिप्ट की एंट्री करते समय क्रेडिट साइड में पार्टी का नाम और डेबिट साइड में कैश लिखते हैं। मतलब यहाँ पे अपोजिट हो रहा है। अब परचेस करने के बाद हम चाहे तो अलग अलग भी पेमेंट कर सकते हैं, मतलब जितना भी हमें गुड्स खरीदना है एक बार खरीद लिए, फिर उसके बाद लाइन से सबका पेमेंट कर सकते हैं, या फिर एक क्वेश्चन का परचेज और पेमेंट, परचेज पेमेंट, परचेज पेमेंट साथ में भी कर सकते हैं। और उसी तरह से सेल्स में भी होता है, बेचने के बाद रिसिप्ट वाउचर, जब हमें पैसा रिसीव होगा तो उसके लिए रिसिप्ट वाउचर की एंट्री करनी पड़ेगी। तो रिसिप्ट और सेल्स दोनों साथ में भी कर सकते हैं, या फिर पहले सारा गुड्स को बेच लेंगे सेल्स वाउचर की एंट्री करके, और फिर जब पैसा रिसीव करना होगा हमें तो उस टाइम रिसीव की एंट्री पास कर लेंगे। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेमेंट करते टाइम डेबिट साइड में पार्टी का नाम और क्रेडिट साइड में कैश, लेकिन जब हम लोग रिसिप्ट करेंगे, पैसा हमारे पास आएगा, तब वहां पे क्रेडिट साइड में पार्टी का नाम हो जाएगा और डेबिट साइड में कैश। ओके दोस्तों, तो ये रहा हमारा आज का परचेज वाउचर का क्वेश्चन, जिसे हम लोग अभी प्रैक्टिकली करके देखने वाले हैं। ये रहा परचेज वाउचर का, और उसके बाद सेल्स वाउचर का भी क्वेश्चन है। ये देखिए, ये है सेल्स वाउचर का क्वेश्चन, जिसे मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करके बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हमारे टैली में। तो ये रहा हमारा टैली सॉफ्टवेयर। माँ वैष्णवी कंप्यूटर सेंटर नाम से हमने कंपनी बनाया था। पीछे की एंट्रीज भी हमने इसी कंपनी में की थी, तो आज की एंट्री भी हम लोग इसी कंपनी में करने वाले हैं। ओके दोस्तों, कोई भी वाउचर की एंट्री करने के लिए कहाँ जाते हैं? गेटवे ऑफ टैली में ट्रांजैक्शन के अंदर अकाउंटिंग वाउचर में एंटर करना है आपको, और यहाँ पे देख सकते हैं क्या आ रहा है? पेमेंट वाउचर आ रहा है। तो अभी हमें क्या करना है? क्वेश्चन क्या है हमारा? परचेज। हमें सबसे पहले परचेज की एंट्री पास करनी है, मीन्स गुड्स खरीदेंगे तभी तो पेमेंट करेंगे, और उसके बाद बेचेंगे और फिर पैसा रिसीव करेंगे। ओके, तो चलिए परचेज की एंट्री पास करने के लिए यहाँ पे परचेज कैसे आएगा? तो ये देखिए यहाँ पे आ चुका है परचेज वाउचर। F9 बटन प्रेस करके आप परचेज वाउचर ला सकते हैं। अब ये देखिए, यही जो है हमारा क्वेश्चन, ये इनवॉइस मोड में है, मतलब कि यहाँ पे सप्लायर का इनवॉइस नंबर पूछ रहा है। जिस पार्टी से हम सामान खरीदे हैं उसका इनवॉइस नंबर पूछ रहा है, पार्टी का नाम पूछ रहा है, और उसके बाद परचेज का लेजर, नेम ऑफ आइटम कि कौन कौन सा आइटम खरीदे, क्वांटिटी पूछ रहा है कि कितनी क्वांटिटी, रेट पर अमाउंट। तो क्या जो हमारा क्वेश्चन है इसमें नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी वगैरह दिया हुआ है कि कितनी क्वांटिटी खरीदे और कौन कौन सा आइटम का नाम। यहाँ तो सिर्फ ये है कि गुड्स परचेस किया गया है। किससे परचेस किया गया है? तो मिस्टर सोहन से परचेस किया गया है। यहाँ पे नेम ऑफ आइटम और क्वांटिटी वगैरह नहीं है। तो इसी इनवॉइस मोड को जो है हम लोग
वाउचर फॉर्मेट में चेंज करेंगे, कंट्रोल के साथ वी बटन प्रेस किए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या आ गया, डेबिट क्रेडिट मोड में चेंज हो चुका है। अब हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये मोड आ चुका है। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है, पहला नंबर क्वेश्चन, परचेज गुड फ्रॉम मिस्टर सोहन ऑफ ₹10,000 ऑन क्रेडिट। देखिए लास्ट में क्रेडिट लगने का मतलब होता है कि जिस भी पार्टी से हम सामान खरीद रहे हैं वो क्रेडिट बेसिस, मतलब कि उधारी पे सामान खरीदा जा रहा है, अभी उसको तुरंत पेमेंट नहीं किया गया है। ऑन क्रेडिट का मतलब ही यही होता है। ओके, तो डेबिट साइड में हमें लिखना है परचेज और क्रेडिट साइड में लिखना है कि पार्टी का नाम कौन से पार्टी से खरीदा गया। तो यहाँ है मिस्टर सोहन और मिस्टर सोहन का अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर होगा। अगर आप किसी भी पार्टी से उधारी पे सामान खरीदते हैं क्रेडिट बेसिस पे तो वो पार्टी सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगा। ओके, मिस्टर सोहन, चलिए यहाँ पे मिस्टर सोहन लिखते हैं। क्या मिस्टर सोहन आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर में उसका लेजर नहीं बना हुआ है। तो फटाफट क्या करना है, अल्ट सी, मिस्टर सोहन, इंटर इंटर। अब ये अंडर ग्रुप में क्या डालना है हमें, सन्ड्री क्रेडिटर, SUNDARY, सन्ड्री क्रेडिटर आ चुका है यहाँ पे। और बाकी सारी चीजें हमें नहीं भरनी है, कंट्रोल ए से इसे एक्सेप्ट करते हैं। ये हो गया एक्सेप्ट। और यहाँ देखिए सप्लायर का डिटेल पूछ रहा है तो अभी हमें सप्लायर का डिटेल नहीं डालना है दोस्तों। कितने का सामान खरीद रहे हैं हम लोग, गुड्स 10,000, 10,000 का, ठीक है। यहाँ पे 10,000 अमाउंट डाल देते हैं, उसके बाद एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मेथड ऑफ एडजस्टमेंट पूछने लगा ना, जो भी हम बताए थे। तो परचेज और सेल्स में हमेशा न्यू रेफरेंस होता है, या फिर अगर हम किसी पार्टी का पहली बार एंट्री कर रहे होते हैं तो वहां भी न्यू रेफरेंस ही सेलेक्ट करते हैं। तो न्यू रेफरेंस सेलेक्टेड है, इस पे क्लिक करके एंटर इंटर इंटर करके आगे बढ़ जाना है। अब हमें डेबिट साइड में क्या लिखना है, क्या हम लोग कैश दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, तो डेबिट साइड में जाएगा परचेज, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए परचेज का लेजर बना हुआ है, इधर बनाने का जरूरत नहीं है, हम करेंगे इंटर और यहाँ पे आ चुका है। अब उसके बाद यहाँ पे नरेशन लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, एज योर विश। मैं अभी फिलहाल यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ दोस्तों। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। तो चलिए देखते हैं हमारे नोट्स में। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश ऑफ ₹2,000 ऑन क्रेडिट, यानी कि सुरेश से गुड्स खरीदा गया है 2,000 का। तो क्रेडिट साइड में क्या जाएगा, सुरेश, क्रेडिट साइड में सुरेश लिखते हैं हम लोग SUR। अब देखिए सुरेश का लेजर नहीं बना हुआ है, फटाक से आपको तो पता ही है क्या करना है, सुरेश का लेजर बना लेना है। ये सुरेश क्या हो जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर एंड कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट। और यहाँ पे इसको स्किप करते हुए कितने का खरीदा गया है गुड्स, तो 2,000 का 2,000 का खरीदा गया है। यहाँ पे अमाउंट 2,000 डाल देना है, उसके बाद एंटर करना है। यहाँ क्या होगा, यहाँ भी न्यू रेफरेंस ही होगा और उसके बाद इसको एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे लिखना है परचेज, परचेज अकाउंट, उसके बाद इस एंट्री को भी एक्सेप्ट कर लेना है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर राहुल ऑफ ₹7,000 ऑन क्रेडिट। मिस्टर राहुल से जो है 7,000 का गुड्स खरीदा गया है। तो चलिए फटाफट सेम एंट्री होगी, बस पार्टी अलग अलग है। यहाँ पे क्या है, मिस्टर, मैं नाम भी फटाफट भूल जाती हूँ, राहुल, राहुल का लेजर, ओफो आर यू, राहुल का लेजर नहीं बना हुआ है तो बन चुका है। यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर एंड ऑल सेलेक्ट करना है। आपको पता है ये सारी चीजें मैं थोड़ी सी फास्ट ले रही हूँ क्योंकि आपको लेजर बनाना मैंने बताया है सारी एंट्री में। कितने का, 7,000 का है, तो यहाँ पे 7,000 लिख देते हैं और उसके बाद एंटर। न्यू रेफरेंस लेना है, यहाँ पे भी आपको पता है। उसके बाद यहाँ पे लेना है परचेज, परचेज लेने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम,
क्वांटिटी वगैरह तो हमारे पास अभी गुड्स की क्वांटिटी, नेम ऑफ आइटम वगैरह नहीं है, तो इसीलिए इसको एक्सेप्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? परचेज गुड्स फ्रॉम आरती लिमिटेड ऑन क्रेडिट ऑफ ₹8,500। आरती लिमिटेड से जो है 8500 का 8500 का जो है गुड्स खरीदा गया है। तो चलिए बनाते हैं आरती लिमिटेड, अल्ट सी करेंगे यहाँ पे, आरती लिमिटेड एलटीडी लिखेंगे और उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर, उसके बाद यहाँ पे ऑल सेलेक्ट। आरती लिमिटेड का डिटेल नहीं भरना है, अमाउंट कितना है 8500, 8500 डालेंगे एंड यहाँ पे परचेज अकाउंट लेंगे और उसके बाद इस एंट्री को भी एक्सेप्ट कर देंगे। एकदम इजी एंट्री है, सारी एंट्री एक जैसी है, एकदम फटाफट हो जाएगी, आप लोग साथ में प्रैक्टिकल करते जाइए। सेकेंड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, बाउट गुड ऑफ ₹3000 फ्रॉम भारत ट्रेडर्स। देखिए भारत ट्रेडर्स से जो है गुड्स खरीदा गया है कितने का 3000 का। ओके, तो भारत ट्रेडर्स यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, भारत ट्रेडर्स, एक मिनट, यहाँ पे भारत ट्रेडर्स लेना है, अल्सी करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे भारत ट्रेडर्स, एंटर, सन्ड्री क्रेडिटर ही रहेगा, ये तो बाकी सारी चीजें एक्सेप्ट कर देनी है हमें। और उसके बाद कितने का 3000 अमाउंट डाल करके और उसके बाद न्यू रेफरेंस, डेबिट साइड में क्या जाएगा परचेज अकाउंट, परचेज लिख करके और उसके बाद इस एंट्री को भी कर लेना है एक्सेप्ट। ये हो गया एक्सेप्ट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एकदम फटाफट बनते जाएगा, एकदम इजी सा क्वेश्चन है, आप लोग बनाइए साथ में। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ऑफ ₹20,000 ऑन क्रेडिट। ओके, 20,000 का जो है गुड्स खरीदा जा रहा है किससे, रवि से, तो रवि यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिटर। ओके, अल्ट सी करना है हमें, रवि का लेजर बनाना है, सन्ड्री क्रेडिटर, कंट्रोल ए, उसके बाद एंटर, उसके बाद कितने का 20,000 अमाउंट डाल देना है यहाँ पे 20,000, एंटर करना है, न्यू रेफरेंस लेना है और उसके बाद यहाँ पे परचेज लेंगे और उसके बाद इस एंट्री को भी एक्सेप्ट कर देंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम नंदिनी लिमिटेड ऑफ ₹800 ऑन क्रेडिट। ओके, नंदिनी लिमिटेड से जो है गुड्स खरीदा जा रहा है, तो नंदिनी लिमिटेड का बनाना पड़ेगा, नंदनी लिमिटेड। ओके, नंदिनी लिमिटेड, सन्ड्री क्रेडिटर, हमारे पार्टी है ये। ओके, इस एंट्री को भी एक्सेप्ट करते हैं, कितने का है, कितने का है ये क्वेश्चन, 800 का है। ओके, 800, सॉरी 800 एंड न्यू रेफरेंस, बाकी सारी चीजें सेम है, उसके बाद एक्सेप्ट। ओके दोस्तों, तो ये देख सकते हैं कि ये परचेज वाउचर का सारा क्वेश्चन मैंने एक एक करके बताया और सब सेम क्वेश्चन है, किसी से जो है 7,000 में खरीदा गया, किसी से 3,000 में, किसी से 8,500 में, बस यहाँ पे पार्टी अलग अलग है और जितना भी पार्टी है वो सारा सन्ड्री क्रेडिटर में जा रहा है, आप देख रहे हैं। अब ये देखिए सारा क्वेश्चन क्या था, परचेज का, मैंने सारा गुड्स परचेज कर लिया है, अब हमें क्या करना है, इन सारी पार्टीज को पेमेंट करना है, मतलब हम लोग क्या किए हैं क्रेडिट बेसिस पे सबसे गुड्स खरीद लिए हैं, अब हमें इन सबको पेमेंट करना है। अगर हम चाहते तो वहां पे एक एक क्वेश्चन का परचेज और पेमेंट, परचेज पेमेंट करके बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन का जितना भी क्वेश्चन है सबका जो है आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने का सपोज टाइम आ गया है 1 महीने 2 महीने या फिर 15 दिन 10 दिन, जितना भी हम लोग टाइमिंग दिए थे उतना दिन हो चुका है, अब इसको हमें पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लाना पड़ेगा आपको पेमेंट वाउचर, तो पेमेंट वाउचर F5 बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट वाउचर
आ चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है किसको पेमेंट करना है, मिस्टर सोहन को। तो इस बार क्या हो रहा था, परचेज में क्रेडिट साइड में हम लोग पार्टी का नाम लिख रहे थे, लेकिन पेमेंट करते टाइम जो है डेबिट साइड में पार्टी का नाम लिखते हैं। तो मिस्टर सोहन को हमें क्या करना है, पेमेंट करना है। तो दोस्तों ये तो था परचेज वाउचर का क्वेश्चन। जितना भी हमने बनाया ये सारा हमने गुड्स परचेज कर लिया क्रेडिट बेसिस पे। अब हमें क्या करना है कि इन सारी पार्टीज को पेमेंट करना है, जिसके लिए हमें पेमेंट वाउचर का एंट्री पास करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने टैली में। ये देखिए यहाँ पे कंपनी चेंज हो चुका है, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं अपना कंपनी कौन सा था, ये था, एंटर करेंगे और एक कंपनी को यहाँ पे बंद कर लेते हैं। परचेज वाउचर में जाएंगे, यहाँ पे आ गया पेमेंट वाउचर, देख सकते हैं आ चुका है यहाँ पे पेमेंट वाउचर। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे थ्योरी में लिखा हुआ था परचेज करने के बाद पेमेंट करते हैं तो वहां पे डेबिट साइड में पार्टी का नाम लिखते हैं और क्रेडिट साइड में कैश लिखते हैं। अब कैसे पेमेंट कर रहे हैं, कैश के थ्रू कर रहे हैं या फिर बैंक के थ्रू कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं वहां पे हम लोग यहाँ डाल सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग कैश ही दे रहे हैं, इसीलिए क्रेडिट साइड में कैश लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए डेबिट साइड में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, किससे, मिस्टर सोहन से जो है हमने गुड्स खरीदा है और मिस्टर सोहन को ही हमें पेमेंट करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं मिस्टर सोहन। क्या मिस्टर सोहन का लेजर बना हुआ है, हाँ बना हुआ है। यहाँ पे देखिए लिखेंगे मिस्टर सोहन, आ चुका है। यहाँ पे कितना पेमेंट करना है, यहाँ पे दिखा रहा है मिस्टर सोहन को जो है 10,000 रुपये पेमेंट करना है हमें। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 10,000, एंटर। अब देखिए पेमेंट करते टाइम भी मेथड ऑफ एडजस्टमेंट पूछ रहा है, तो इन चारों में से हमें कौन सा लेना है, मैंने नोट्स में पढ़कर समझाया था, अगेंस्ट रेफरेंस लेना है। पेमेंट करते टाइम हमें अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करना है, तो एंटर करेंगे और एंटर करके यहाँ पे हमें लेना है कैश, कैश से पेमेंट कर रहे हैं तो कैश लिखेंगे। अब देखिए कैश में मेरे पास इतना बैलेंस था जिसमें से 10,000 क्या हो चुका है, माइनस हो चुका है। उसके बाद नरेशन लिख सकते हैं, उसके बाद इस एंट्री को एक्सेप्ट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, परचेज गुड्स, सुरेश से गुड्स परचेज किए थे तो अब हमें सुरेश को पेमेंट करना है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं सुरेश, आ चुका है। यहाँ पे कितना पेमेंट करना है, यहीं पे दिखाई दे रहा है कि करंट बैलेंस हमें जो है 2,000 देना है। तो 2,000 यहाँ लिखने के बाद एंटर करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कैश, कैश लिख दिए, एंटर 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 एंटर, एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, अच्छा मिस्टर राहुल से जो है हमने गुड्स खरीदे हैं 7,000 के। तो चलिए यहाँ पे राहुल लिखते हैं। राहुल, ये देखिए राहुल का लेजर बना हुआ था क्योंकि हमने इससे परचेज किया था। कितना देना है हमें, 7,000 देना है। तो 7,000 पेड करते हैं इसको। कैसे पेड कर रहे हैं, कैश, जैसे भी देना है वैसे दे सकते हैं, कैश या बैंक, आपकी मर्जी। उसके बाद यहाँ पे नरेशन लिखने के लिए बोल रहा है, नरेशन लिखेंगे और उसके बाद यहाँ से एक्सेप्ट कर देंगे। फिलहाल मैं अभी नहीं लिख रही हूँ, आप चाहे तो लिख सकते हैं सारे क्वेश्चंस का नरेशन, बस उसी को स्टेटमेंट के रूप में एक लाइन लिखा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, आरती लिमिटेड से जो है हमने 8,500 के गुड्स खरीदे थे। आरती लिमिटेड, यहाँ पे देख सकते हैं आरती लिमिटेड का बना हुआ है। 8,500 रुपये से हमें पेड करना है। 8,500 लिखने के बाद सेम प्रोसेस आ रहा है, आपको एकदम समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से। ये देखिए हमारे कैश में से अमाउंट माइनस होता जा रहा है, होता जा रहा है, ओके, क्योंकि हम सबको कैश से ही पेमेंट दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास बैंक में पैसे अवेलेबल नहीं है, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 3,000 के गुड्स खरीदे हमने भारत ट्रेडर्स से। ओके, भारत ट्रेडर्स, यहाँ पे देख सकते हैं भारत ट्रेडर्स है। 3,000 पेड करने हैं हमें इसे, तो हम 3,000 इसे पेड करते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस तो लेना ही है। उसके बाद कैश दे रहे हैं, कैश, ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 6,
रवि, रवि को कितने पेमेंट करने हैं हमें? 20,000, 20,000। ओके, रवि, रवि को 20,000 देने हैं, 20,000। ओके, कैश से इसको भी देना है, ठीक है, ये एंट्री भी हो गया एक्सेप्ट। बच रहा है क्वेश्चन नंबर लास्ट, 7 नंबर क्वेश्चन। नंदनी लिमिटेड से जो है हमने 800 के गुड्स खरीदे थे क्रेडिट बेसिस पे। ओके, नंदनी लिमिटेड, ये देखिए नंदनी लिमिटेड यहाँ पे आ चुका है। क्लिक करेंगे वो आ जाएगा। 800 इसे पेड करना है हमें, 800 हमने दे दिया। और यहाँ से करते हैं कैश एंड इस एंट्री को भी एक्सेप्ट। ओके, तो ये था हमारा परचेज एंड पेमेंट का प्रोसेस। कैसे हम लोग क्रेडिट बेसिस पे गुड्स खरीदते हैं तो उसकी एंट्री किस में पास करते हैं? परचेज वाउचर में पास करते हैं। एंड फिर उसको पेमेंट करने के लिए इसी क्वेश्चन को जो है पेमेंट करेंगे डेबिट साइड में पार्टी का नाम लिख करके और क्रेडिट साइड में कैश। ओके, अब हम लोग थोड़ा चलते हैं सेल्स वाउचर में। हमने गुड्स सारे पार्टी से खरीद लिए, अब हमें क्या करना है कि इन्हीं सारे गुड्स को हमें बेचना है, तो बेचने के लिए हमें सेल करना पड़ेगा। और सेल वाउचर का क्वेश्चन हम लोग थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, सोल्ड गुड्स टू केशव राव ऑफ ₹3,000 ऑन क्रेडिट। ये देखिए यहाँ पे जो है गुड्स बेचा जा रहा है केशव राव से 3,000 का, तो यहाँ पे डेबिट साइड में लिखेंगे केशव राव और क्रेडिट साइड में सेल्स अकाउंट। ओके, अब देखिए 3,000 का यहाँ पे बेच रहे हैं। आप चाहे तो जितना में खरीदे थे उससे ज्यादा में भी बेच सकते हैं। यहाँ पे कितना में खरीदे थे? 10,000 में जो है क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जो भी गुड्स परचेज किया था वो 10,000 का था। और यहाँ पे बेचने के लिए कितना में बोल रहा है? 3,000 में। हमारा 7,000 का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो हम चाहे तो ये जो 10,000 का गुड्स है हम उसको 12,000 या 15,000 में भी बेच सकते हैं। अमाउंट आप अपने मर्जी से अलग भी चेंज करके लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई ये नहीं है कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है हम वही लिखेंगे, नहीं। मेरा मन है कि हम ये गुड्स को जो है 15,000 में बेचना चाहते हैं, ठीक है, हम अमाउंट चेंज करेंगे। तो चलिए चलते हैं टैली में और यहाँ पे जो है पेमेंट वाउचर के जगह पे F8 बटन प्रेस करके सेल्स वाउचर लाएंगे। अब ये देखिए सेल्स वाउचर आया और यहाँ पे कौन सा मोड है? इनवॉइस मोड। पार्टी का नेम तो पूछ ही रहा है, सेल्स का लेजर भी पूछ रहा है, नेम ऑफ आइटम भी पूछ रहा है कि कौन सा आइटम आप बेच रहे हैं, कितनी क्वांटिटी बेच रहे हैं, कितना एक अमाउंट एक रेट में बेच रहे हैं, उसके बाद टोटल अमाउंट उसका कितना हुआ, सारा यहाँ पे रेट ऑफ पर पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है, इसको कंट्रोल के साथ भी बटन प्रेस करेंगे तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो डेबिट क्रेडिट में आ चुका है, सेल्स वाउचर। अब हमें करना क्या है, सेल्स वाउचर का क्वेश्चन केशव राव, डेबिट साइड में लिखेंगे केशव राव। क्या केशव राव का लेजर बना हुआ है? नहीं। ओके, तो क्या करना है आपको पता ही है, केशव राव, ये केशव राव क्या हो जाएगा हमारा? सन्ड्री डेटर्स, क्योंकि हम इससे जो है उधारी पे सामान बेच रहे हैं, अभी हमें पैसा नहीं देगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर में, सेल्स वाउचर इज यूज्ड व्हेन शुड गुड्स टू पार्टी सन्ड्री डेटर ऑन क्रेडिट बेसिस। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सन्ड्री डेटर्स। जब हम लोग किसी भी पार्टी से गुड्स उधार खरीदते हैं तो सन्ड्री क्रेडिटर, और गुड्स उधार बेचते हैं तो सन्ड्री डेटर्स। उसके बाद इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर सकते हैं, उतना लंबा इंटर एंटर करके एक्सेप्ट करने का जरूरत नहीं है। उसके बाद हमें यहाँ पे अमाउंट डालना है, 3,000 का गुड्स था, हम यहाँ पे जो है 15,000 में इसको बेचेंगे, 3,000 में ना बेच करके, क्योंकि हमने जो है 10,000 का खरीदा है। यहाँ पे देख लीजिए 10,000 का जो हमने गुड्स खरीदा है और हम बेचना चाहते हैं 15,000 में, ताकि हमें कुछ प्रॉफिट भी हो जाए। अब देखिए सेल्स में क्या होता है, न्यू रेफरेंस, मैंने बताया था पहले ही, परचेज और सेल्स में हमेशा न्यू रेफरेंस लिया जाता है, तो यहाँ पे न्यू रेफरेंस लेंगे। और उसके बाद क्रेडिट साइड में लिखेंगे सेल्स अकाउंट। ये देखिए सेल्स अकाउंट का भी लेजर नहीं बना हुआ है, तो फटाक से आपको सेल्स अकाउंट का लेजर बना लेना है। सेल्स अकाउंट का अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट ही होता है दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए सेल्स अकाउंट है,
कंट्रोल ए करके या फिर एंटर एंटर करके भी इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद नरेशन तो पूछता ही है, नरेशन लिख सकते हैं आप लोग, फिलहाल मैं नहीं लिख रही हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सोल्ड गुड्स टू रमेश कुमार ऑफ ₹2100 ऑन क्रेडिट। ये देखिए राजेश कुमार से जो है यहाँ पे गुड्स बेचा जा रहा है, कितने का? 2100 का। ठीक है, राजेश यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में सेल्स अकाउंट। थोड़ा परचेस का क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में परचेस किए थे हम लोग कितने का? 2000 का, और यहाँ पे बेच रहे हैं कितने में? 2100, यानी कि 100 मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। हम इसको 2500 में बेचेंगे। ठीक है, चलिए राजेश कुमार का फटाफट यहाँ पे लेजर बना लेते हैं। राजेश कुमार, ये हो जाएगा सन्ड्री डेटर्स, कंट्रोल ए आ चुका है। यहाँ पे राजेश का डिटेल पूछ रहा नहीं, हम इसको जो है 25 में बेचना चाहते हैं। ठीक है, 25 में। उसके बाद यहाँ पे सेल्स अकाउंट लेना है। उसके बाद ये देखिए जितनी भी पार्टीज हमसे गुड्स खरीद रही है ये भी क्रेडिट बेसिस पे, मतलब अभी हमें इस सबसे पैसा नहीं मिला है। जब हमें पैसा मिलेगा तो इसके बाद जो है सेल्स के बाद हमें रिसिप्ट वाउचर की एंट्री पास करनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू सुरेश ऑफ ₹8,500 ऑन क्रेडिट। अब सुरेश से गुड्स बेचा जा रहा है 8,500 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा देख लेते हैं। परचेस का कितने का है? 7,000 का, और 8,500 में हम बेच रहे हैं तो कुछ तो प्रॉफिट हो ही रहा है, इसको इतना ही में बेचते हैं। चलिए सुरेश का फटाफट लेजर बना लेते हैं, अल्ट सी करते हैं। सुरेश सन्ड्री, देखिए बोल रहा है कि सुरेश का बना हुआ है ऑलरेडी, क्या सुरेश ही है? ये सुरेश से ही बेच रहे हैं हम लोग, और खरीदे भी थे, नहीं खरीदे थे, राहुल से बेच रहे हैं सुरेश से। ओके, कोई बात नहीं। यहाँ पे सुरेश का बना हुआ है तो ये नहीं लेगा, तो यहाँ पे एग्जिट करते हैं, देखते हैं सुरेश आता है कि नहीं। यस, आ गया यहाँ पे। एंड अब यहाँ पे हमें क्या करना है? कितने का बेचना है? 8,500 अमाउंट है, 8,500। ओके, 8,500। यहाँ पे न्यू रेफरेंस लेना है क्योंकि सेल्स वाउचर का एंट्री चल रहा है। यहाँ पे सेल्स अकाउंट लेना है और उसके बाद एंटर एंटर करके इसको भी एक्सेप्ट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? जयप्रकाश ऑफ रुपीज इतना से जो है हमें इससे बेच रहे हैं सोल्ड गुड्स, जयप्रकाश से 12,000 का बेच रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में जो है आरती प्राइवेट लिमिटेड से जो है हमने 8,500 के गुड्स खरीदे ही थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? सोल्ड गुड्स टू जयप्रकाश ऑफ ₹12,000 ऑन क्रेडिट। जयप्रकाश से 12,000 का गुड्स बेचा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग थोड़ा परचेस का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमने 8,500 का खरीदा था और 12,000 का बेच रहे, तो प्रॉफिट तो हो रहा है। तो चलिए हम लोग इसको जो है, जयप्रकाश है ना, जयप्रकाश का फटाफट यहाँ पे लेजर अगर नहीं बना हुआ है तो बनाना पड़ेगा, नहीं बना हुआ है। ओके, अल्ट सी, जयप्रकाश, एंटर सन्ड्री डेटर एंड ऑल सेल एक्सेप्ट। इसको भी एंटर करना है, कितने का? 12,000। ओके, एंटर करना है। अब हमें इससे कैसे पेमेंट कर रहे हैं? कैश से, कैश नो सॉरी सेल्स अकाउंट, अभी तो पेमेंट हुआ ही नहीं। एंड क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? सोल्ड गुड्स टू नीता यादव। अच्छा, नीता यादव से जो है गुड्स बेचा गया है 450 में ऑन क्रेडिट। ओके, नीता यादव। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग अपना देखते हैं।
कितने में खरीदे थे हम लोग? 3000 में। ओके, 3000 में खरीदे हैं और बेच कितने में रहे हैं? 450 में। वाह, कितना लॉस हो जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या 3000 में खरीदे हैं, अब हम लोग इसको जो है 5000 में बेचेंगे। ओके, तो ये जो नीता यादव है इसका लेजर हमें बनाना पड़ेगा। अल्ट सी, नीता यादव, रेडिएटर एंड कंट्रोल ए। नीता यादव का डिटेल, बायर का डिटेल पूछता है, फिलहाल हमें नहीं डालना है। 3000 का हमने गुड्स खरीदा था, अब इससे हम 5000 का बेच रहे हैं, कुछ प्रॉफिट भी कमाना चाहते हैं इसीलिए। ओके, अब देखिए यहाँ पे नरेशन लिख सकते हैं और एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें ब्लैंक नहीं भरा हुआ है, इसको जो है आपको खुद से बनाना है। ओके, गुड्स सोल्ड किया गया है रितेश तिवारी से 550 में, अब इसमें डेबिट साइड में क्या जाएगा और क्रेडिट साइड में क्या जाएगा, ये क्वेश्चन को आपको खुद से प्रैक्टिस करना है और बनाना है। ओके, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट देखते हैं। ये तो सारा क्वेश्चन जो था बेचने के लिए था। अब जो है ये सारी पार्टीज हमको क्या करेगी? पेमेंट करेगी। तो पेमेंट जब हम लोग लेते हैं तो उसके लिए रिसिप्ट वाउचर की एंट्री पास किया जाता है। ओके, तब हम लोग क्या करेंगे? ये जो टैली में यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? सेल्स दिख रहा है। यहाँ पे रिसिप्ट लाने के लिए F6 बटन प्रेस कीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं रिसिप्ट वाउचर आ चुका है। अब मैं थोड़ा नोट्स अपना दिखा दूं। इसमें लिखा हुआ है सेल्स के बाद रिसिप्ट एंट्री करते हैं तो क्रेडिट साइड में पार्टी का नाम एंड डेबिट साइड में कैश लिखते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग लिखते हैं, बनाते हैं इसको टैली में। यहाँ पे आ चुका है रिसिप्ट वाउचर। क्रेडिट साइड में हमें क्या लिखना है? पार्टी का नाम। तो कौन सा पार्टी था? हम लोग क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। केशव राव, इससे हमें क्या करने हैं? पैसे लेने हैं। तो ठीक है, केशव राव का तो यहाँ पे लेजर बना हुआ होगा, एक दो वर्ड लिखेंगे वो ऊपर आ जाएगा। कितने पैसे लेने हैं? यहाँ पे करेंट बैलेंस में दिखाई दे रहा है 15,000 रुपए। 15,000 यहाँ पे एंटर करेंगे। अब ये देखिए ये एक तरह से क्या हो रहा है, हमें पेमेंट ही कर रहा है ना। तो पेमेंट जब भी इधर से हो या फिर उधर से कोई पार्टी हमें पेमेंट करे, जब हम लोग एंट्री करते हैं तो वहां पे अगेंस्ट रेफरेंस ही सेलेक्ट करते हैं। ओके, अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे? कैश। वो हमें कैश दे रहा है डायरेक्टली, तो हम लोग यहाँ पे कैश लिखेंगे। अब देखिए जो भी हमें पेमेंट रिसीव हो रहा है वो सारा हमारे करेंट बैलेंस में ऐड होता जाएगा। मतलब जो हमारे पास परचेस करने के टाइम हम जो कैश दे रहे थे उसमें से माइनस हो रहा था, तो अब हमारे पास जितना भी पैसा आ रहा है वो हमारे कैश में ऐड होता जाएगा। अभी देख लीजिएगा यहाँ पे इतना अमाउंट दिख रहा है, 15,000, 15,000 क्या हो गया? ऐड हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जब बनाएंगे तो वो भी उसमें ऐड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है राजेश से कितना पेमेंट लेना है हमें? इतना। ओके, राजेश कुमार आ गया। यहाँ पे देखिए 25 के हमने बेचे, 25, 21 का नहीं, 25 अमाउंट डालना है और यहाँ पे कैश। देखिए फिर से यहाँ पे ऐड हो गया हमारे कैश में। अब यहाँ पे दिखा रहा है राजेश कुमार के पास करेंट बैलेंस एक भी नहीं है, मतलब कि ये जो है हमें पैसा पेड कर दिया है, इसीलिए अब एक भी इसके पास बकाया नहीं रहा। ओके, नरेशन लिख सकते हैं यहाँ पे आप लोग। नेक्स्ट है किससे? सुरेश। ओके, सुरेश से देखते हैं कितने में हमने बेचा है। सुरेश से जो है 8,500 इससे लेना है हमें। ओके, कैश ले रहे हैं तो कैश ही लिखेंगे, अगर वो हमें बैंक से पेमेंट कर रहा होगा तो बैंक। और यहाँ पे देख सकते हैं कि सारा ये जो बैलेंस है हमारे करंट बैलेंस में ऑटोमेटिक ऐड होता जा रहा है। कैलकुलेशन अपने आप होता है इसमें, हमें कुछ कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, बस हमें सही सही अमाउंट डालना है। क्वेश्चन नंबर 4 है जयप्रकाश से हमें पैसे कितने लेने हैं? 12,000 नहीं, 12,000 नहीं था और शायद ज्यादा था। ओके, जयप्रकाश हम लिखते हैं, अभी बता देगा कितना लेना है। ओ, 12,000 ही है। ओके, ठीक है, 12,000। उसके बाद कैश,
कैश लेना है, ठीक है, कैश ले रहे हैं और यहाँ पे फिर से 12,000 हमारे कैश में ऐड हो चुका है। जितना हमने खरीदने के लिए पैसे खर्च किए थे वो सारा पैसा हमारे पास वापस आ रहा है जब हम गुड्स को बेच रहे हैं और उसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीता यादव से कितने पैसे लेने हैं? 450? नो, 450 नहीं था, नीता यादव से शायद कुछ ज्यादा अमाउंट था। नीता यादव से कितना लेना है? ये देखिए 5,000 लेना है हमें नीता यादव से। ओके, तो यहाँ पे 5,000 लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कैश। जैसे ही कैश लिखे यहाँ पे देखिए 0 हो गया और वो 5,000 हमारे कैश में जाकर के ऐड हो चुका है करेंट बैलेंस में। तो इस तरीके से जो है हमने 4 एंट्री यहाँ पे सीख लिया। ये देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपको खुद से ही तो बनाना है। पहले नंबर फर्स्ट में हमने क्या सीखा? परचेज करने के लिए, परचेज करने के बाद इस पार्टी को पेमेंट कैसे करते हैं। पेमेंट करने के बाद जो हमने गुड्स खरीदा है अब उसको बेचना है, तो बेचने के लिए सेल्स का एक क्वेश्चन था। और बेचने के बाद ये सारी पार्टीज से हमें पैसे लेने हैं, तो पैसे लेने के लिए जो है रिसिप्ट वाउचर की एंट्री पास किए हम लोग। ओके, तो आई होप कि ये सारा क्वेश्चन चारों पार्ट्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।